हाँ, तो यहाँ पे जब हम पार्टीशन बाई करते हैं तो पार्टीशन बाई में हम इस तरह से अपने डेटा को पार्टीशन करते हैं। ठीक है। डेटा को पार्टीशन करने में क्या है कि अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तो हमने नॉर्मली ग्रुप बाई से उसको किया था। यहाँ पे हमने सारे हमारे टेबल में तीन फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और अमाउंट। वो तीनों तो हम यहाँ पे शो कर ही रहे हैं। साथ में एक चौथा कॉलम शो कर रहे हैं जो कि पूरी टेबल को डिपार्टमेंट वाइज जो अमाउंट है उसको ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे 150, 200, 190 एंड 220 ये एक साथ टोटल होके आता है। और टोटल होने के बाद वो जो टोटल है वो यहाँ पे एचआर के अगेंस्ट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे, दिस इज 420, 520 एंड 96, 10 एंड 150, तो 760 टोटल आ रहा है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो आईटी का टोटल है वो 630 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे चीजें दिखाई दे सकती हैं। ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसी में जो दूसरी चीज आती है कि आप यहाँ पे अगर इसी में रैंक वगैरह डिसाइड करना चाहो कि आप रैंक कैसे डाल सकते हो, तो यहाँ पे आप रैंक भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पहले सम किया था, अब हमने सम की जगह हम यहाँ पे हमने रैंक डाला। और रैंक किस पे? रैंक ऑन डिपार्टमेंट आईडी, कि डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिल रही है, इससे उसके अकॉर्डिंग, या सबसे कम सैलरी किसको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया। तो अब इसमें वही वही चीजें यहाँ पे हमने जो पार्टीशन किया वो डिपार्टमेंट वाइज किया, और जो ऑर्डरिंग लगाई है वो हमने अमाउंट वाइज लगाई है। ठीक है। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट वाइज वो अलग करेगा, और डिपार्टमेंट वाइज जो सैलरीज है उसको एक ऑर्डर में सेट करके और यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करके देगा। ठीक है। वही चीज हम डिसेंडिंग में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीजें डाल सकते हो। ठीक है। अब इसी में जो और यूज केसेस आते हैं, तो और यूज केसेस में क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे ये हमने वैल्यू डाली है। यहाँ पे जैसे हमें हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, तो हम कैसे 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 निकालेंगे? हम यहाँ पे मैक्स के स्टेटमेंट से हम हर डिपार्टमेंट में जितनी भी मैक्सिमम सैलरी आ रही है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें फिर वही चीज है कि डिपार्टमेंट एंड मैक्सिमम अमाउंट वही आ रहा है। लेकिन वही चीज अगर अब हमें यहाँ पे इसमें अपने इसमें चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हम यहाँ पे वही चीज हमने यहाँ पे डाली है। तो अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम सैलरी हमें चाहिए डिपार्टमेंट में एक, तो पहली चीज है कि आपको मैक्सिमम सैलरी के लिए यहाँ पे केवल ये जो टॉप टॉप वाली चीज एक एक फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है। तो अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो क्वेरी हमने लगाई है, ये क्वेरी एज इट इज हमने यहाँ पे इसके अंदर लगाई। तो ये आउटपुट हमें क्या रिटर्न करेगी? उसका आउटपुट हमें ये मिल रहा है। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? यस हेलो। सर। ठीक है। इसका आउटपुट हमें ये मिल रहा है। लेकिन अब मान लो इसी में हमें चाहिए कि केवल हमें क्या चाहिए कि जिसकी हाईएस्ट सैलरी है हमें वही चाहिए। तो हमने यहाँ पे केवल हमें एक ये एंट्री चाहिए और दूसरी हमें एक ये एंट्री चाहिए। मीन्स हर डिपार्टमेंट में जिसकी हाईएस्ट सैलरी है वो हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे पूरी क्वेरी लगाई। अब इस पूरी क्वेरी में हो क्या रहा है, ये क्वेरी अपने आप में एक रिजल्ट जनरेट कर रही है, और इस क्वेरी को हम यहाँ पे फ्रॉम के अंदर एज अ टेबल ले रहे हैं। ठीक है। और इसी में जो यहाँ पे हम ये रैंक वेल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हम डाल रहे हैं रैंक वेल इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? आप देख रहे हो कि जैसे एग्जीक्यूट कराया तो अब यहाँ पे केवल हमारे जो 1 वाले आ गए। तो अब इसमें केवल 1 वाले ही नहीं, अगर आपको टॉप 2 चाहिए, हर डिपार्टमेंट से टॉप 2 चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट से टॉप 2 भी लेके आ सकते हो। हर डिपार्टमेंट में जितने भी आपको टॉप चाहिए वो नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, तो हमें वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है ये सर। यूज केस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। अगर वहाँ पे हम टू लगा देंगे तो हमारा टू हम्म। नंबर का जो भी मिल जाएगा। हम्म। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है। अभी इसमें अब एक
और भी इसमें कुछ यूज केसेस होते हैं, वो यूज केसेस मैं आपको बताता हूँ। गिव मी सेकेंड, मैं यूज केस निकाल लेता हूँ जरा। जो विंडोज फंक्शन होते हैं ना, ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यू में जाओगे अगर अगर थोड़ा सा भी आपको एक्सपीरियंस है पहले से, तो विंडोज फंक्शन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि मान लो आपके पास अब यहाँ पे रैंक निकाल रहे हो। ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जहाँ पे डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। डेटा डुप्लीकेट होने का सेंस है कि मान लो अभी हम यहाँ पे रैंक, सिंपल रैंक निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी हम पार्टीशन बाय नहीं करते हैं, हम केवल ऑर्डर बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो पार्टीशन बाय में क्या होता है कि एचआर और आईटी को वो एक साथ कर रहा है, लेकिन हमें एचआर आईटी को एक साथ नहीं करना है, हमें हमें केवल अमाउंट को ट्रीट करना है। तो हमने यहाँ पे निकाला सेलेक्ट PMP_ID कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा अमाउंट, एंड फिर यहाँ पे हमने डाला रैंक ओवर, और यहाँ पे दिया पार्टीशन बाय, नहीं पार्टीशन बाय नहीं है किया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट केवल ऑर्डर बाय अमाउंट और डिसेंडिंग हमने कर दिया। ठीक है। और इसको एज रैंक अमाउंट, यहाँ पे हमने दे दिया फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाला। ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पे रन कराया, तो आप देखो यहाँ पे अब क्या आ रहा है। यहाँ पे अब ये इसने इसको डिपार्टमेंट वाइज इसको नहीं किया। जिसकी भी सबसे ज्यादा सैलरी थी वो 220 डाल दिया, फिर उससे कम सैलरी वाली 200, उससे कम 200, फिर यहाँ पे 190, यहाँ पे 180, 150, 150 एंड 180। अब यहाँ पे रैंक में देखो हो क्या रहा है। रैंक में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वन टॉप था। ठीक है। हमने मान लिया कि जो वन हमारा है, जिसकी 220 सैलरी है, जिस अमाउंट है, वो टॉपर है। ठीक है। अब इसके बाद 200 दो लोगों की है, तो इसने दोनों को 200 दे दिया, चलो इतना भी ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जब 190 आया, तो इसने जो थ्री रैंक है, थ्री रैंक को यहाँ पे ना देके यहाँ पे डायरेक्ट रैंक दे दी 4। तो वो रैंक स्किप हो गई। आइडियली यहाँ पे 190 पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, यहाँ 185 पे आया, इसके बाद 160, यहाँ पे 6 दोनों को दे दिया 150 पे, और 100 पे यहाँ पे 7 को स्किप करके इसने 8 दे दिया। तो जहां पे भी ये जो अमाउंट है वो रिपीट हुआ, जहां पे भी ये अमाउंट रिपीट हुआ वहां पे तो उसने सही दिया, लेकिन उसके बाद उसने एक नंबर स्किप कर दिया। लेट्स से अगर 3 लोगों का यहाँ पे 200 होता, ठीक है, यहाँ पे हम 200 कर दिया, और ये 3 लोगों का यहाँ पे 200 होता लेट्स से। ठीक है। तो क्या होता कि यहाँ पे 2 आ गया, और उसके बाद 190 पे 5 आ गया, तो उसने 3 और 4 दोनों स्किप कर दिया। बात समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो। यस, तू काउंट कर ले रहा है सबको। तो वो कर क्या रहा है कि 200 पे तो तीनों को इसने 200 सेकेंड रैंक दे दी, लेकिन इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ रैंक है, ये वो इसने गायब कर दी, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। राइट। यहाँ पे अब इन तीनों को 2 मिला है, तो इसमें 190 की क्या गलती है, इसको इसको थर्ड रैंक मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रैंक की जगह लगाते हैं डेंस रैंक। ठीक है। तो हम मोस्टली डेंस रैंक ही यूज करते हैं, रैंक को हम इसी इसी वजह से यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे रैंक की जगह हमने लगाया डेंस रैंक। ठीक है। और अब इसको आप हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। हमने इसको रन कराया, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ये तो आपका रैंक से आंसर आया। अभी यहाँ पे देखो 200 200 200, इसका 190 पे क्या है, इसको 3 मिला, 180 पे 4 मिला, 150 पे 5 मिला। तो अब जो रैंकिंग है वो सही आ गई। यस सर।
ठीक है। तो ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। तो आपको ये बताना होगा कि जब भी हम रैंक यूज करते हैं तो अगर सेम नंबर है, जहाँ पे भी टाई है वहां पे तो नंबर सही देगा, लेकिन उसके बाद बाद वाले ऑर्डर के लिए वो पोजीशंस को स्किप कर देगा, रैंक को स्किप कर देगा, जो कि आइडियली गलत होता है। इसलिए डेंस रैंक को हम यूज करते हैं ऐसे केसेस के लिए। ठीक है। हम्म। सर। ठीक है। और कोई डाउट इसमें? हेलो। नो डाउट सर। नहीं है सर, और लिखना ही डाउट हो जाता है कभी कभी। क्या डांस क्या कह रैंक ये सब अमाउंट लगाना, मतलब वो थोड़ा ये ठीक है, वैसे तो समझ में आता है, फिर वो करने जाते हैं तो थोड़ा सा ये रहे? हाँ, करने में तो ये चीज रहती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब आप ये हम्म, सारी चीजें करते हो, ये सारी क्वेरीज लगाते हो, तो ध्यान तो रखना ही पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आता है लैग। ठीक है। लैग होता है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक डेटा, ये मैं ये जो नई है ये मैं कॉपी करके भेज देता हूँ, फिर यहाँ पे नया डेटा स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे नया डेटा क्रिएट करते हैं। हम्म। सो अब मान लो हमारे पास हम एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस टेबल में क्या है, हाँ मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा नया इन्वायरमेंट स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे नई टेबल में हम क्या करते हैं, हम एक नई टेबल बना रहे हैं, और इस टेबल में हम यहाँ पे देते हैं क्रिएट टेबल, और इस टेबल को हम ईएमपी सेल्स नाम दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं कि पहले एम्प्लॉय आईडी है, EMP_ID, ये इंटीजर है, और फिर इसमें इसको हम दे देते हैं की प्राइमरी की हमने यहाँ पे दे दिया, कॉमा। दूसरा हमने दिया EMP_name, ये वैर क्या दे देते हैं, इसकी लेंथ हम 10 दे देते हैं, ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं करते हैं। इसको नॉट नल दे देते हैं। ठीक है। फिर हम एक डिपार्टमेंट टेबल लेते हैं, डिपार्टमेंट लेते हैं, और इसको भी हम वैर कैर कर देते हैं, और वैर कैर में इसकी लेंथ को भी हम 5 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट सेल्स डेट हमने लिया, सेल्स डेट, और इसको हम इसको भी वैर कैर कर देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है। वैर कैर, और इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हमने सेल्स डाल दिया, सेल्स भी हम इंटीजर में कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट इनटू EMP_sales, और यहाँ पे वैल्यूज में 1 अमित, कॉमा let's say this is IT, it belongs to IT, और अरे सॉरी, वैल्यूज डालने लगे, EMP_ID, EMP_name, डिपार्टमेंट, सेल डेट, सेल्स। ठीक है। और वैल्यूज यहाँ पे अब डालते हैं हम, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे अमित डाल दिया, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट IT डाल दिया,
सेल डेट इज लेट्स से 01/01/2024, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे हमने डाल दिया 100। ठीक है, अब यहीं पे मैं डिफरेंट वैल्यूज डाल देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 तो ये है 2, ये है नेहा। डिपार्टमेंट सबका अभी हम सेम ही रखे हैं, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कुछ ऑपरेशन करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स की फिगर हम चेंज कर देते हैं 200। देन यहाँ पे 3 कर, यहाँ पे 3 कर दिया, और यहाँ पे जो नाम है हमने राहुल, ठीक है, और ये ये मार्च का डेटा है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये मार्च का है, और यहाँ पे हमने 150 कर देते हैं। फिर ये है 4, लेट्स से दिस इज IT राहुल पूजा नाम दे दिया, एंड ये अप्रैल है, और यहाँ पे 120, 5 अंकित IT, और $180। यहाँ पे नंबर 6 पे लेट्स से हमने यहाँ पे काव्या नाम दे दिया, और यहाँ पे 3 जनवरी, और यहाँ पे 60, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमने डाल दिया, और अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन के आ गई, जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सेल की डेट है, और सेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रैंक वाला काम है, रैंक वाला काम तो आप नॉर्मली कर भी सकते हो कि डिपार्टमेंट वाइज और ऑर्डर ID वाइज आप यहाँ पे निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दो नए फॉर्मूले देखते हैं कि हम उनको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है लैग का फॉर्मूला। ठीक है, लैग का फॉर्मूला, मान लो हमें यहाँ पे अब ये जो डेटा है ये 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का हमारे पास डेटा है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। ये हमें यहाँ पे इस डेटा में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें डेट वाइज इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? डेट वाइज इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट सेल अंडरस्कोर डे, कॉमा, और एम्प्लॉय का नेम हमने दे दिया। नेम वाइज हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे और इसने कितनी सेल्स करी है। ठीक है, अब सेल्स वाइज हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, सेल्स माइनस, और हमने यहाँ पे लैग ऑफ सेल्स किया। ठीक है, तो यहाँ पे डे बाय डे इसको ये कैसे इम्प्रूव हो रही है ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमने दिया ओवर ऑर्डर बाय सेल्स डेट। ठीक है, तो सेल्स डेट पे हमने इसको ऑर्डर बाय किया एज डिफरेंस वैल्यू। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे दिया फ्रॉम EMP सेल्स। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अभी आपको आउटपुट देखोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे सेल्स डेट वाइज हमने यहाँ पे डेटा को सबसे पहले हमने अरेंज किया। ठीक है, नहीं, यहाँ पे एक 3 तारीख है, एक, तो महीना ये सब में जनवरी का है, और तारीख है हमारे पास 1 2 3। फिर से रन कराते हैं इसको।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो पहले सेल्स डेट वाइज 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे पहली तारीख में यहाँ पे अमित की जो भी सेल है वो यहाँ पे देखा, और यहाँ पे हमने इसकी 100 है। और इसके बाद जो जो सेकंड सेल आई हमारी हमारे पास यहाँ पे 120। तो यहाँ पे अब 120 क्या है कि 120, और इसके बाद यहाँ पे 20, तो 120 माइनस 100, यहाँ पे 20 आ गया। इसी तरह से 180 माइनस 20, यहाँ पे 60 आ गया। यहाँ पे 200 माइनस 180, 60 आ गया। टू सॉरी 200 माइनस 180, यहाँ पे 20 आ गया। फिर 150 माइनस 200, माइनस 50 आ गया। अब 160 माइनस 150, यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे डिफरेंस वाला कॉलम देख रहे हो, डिफरेंस वाला कॉलम में देख रहे हो कि प्रीवियस सेल से जो नेक्स्ट सेल हुई है उसमें कितना हमारे पास प्रोग्रेस हुई है या कितना लॉस हुआ है, ये चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करके देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो जब भी आपको इस तरह से यहाँ पे डेटा निकालना हो या वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग नाम है, ठीक है। अब हमारे पास हम 3 दिन का डेटा लेते हैं, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय 2 ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्स की एंट्री, इसको हम प्राइमरी की के पोर्शन से हटा दे। चलो प्राइमरी की हम यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बस हमने ये 1 तारीख को अमित का, फिर 2 तारीख को अमित का, फिर 3 तारीख को अमित की कितनी सेल हुई है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर 1 तारीख को पूजा की सेल, 2 तारीख को पूजा की सेल, और 3 तारीख को पूजा की सेल क्या हुई है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे चलो इसको नया नया डेटा बना लेते हैं, नहीं तो अच्छा, यहाँ पे 3 तारीख की है, 3 1, ठीक है, हम इसको नया डेटा बना लेते हैं, इसको हम फिर से कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम EMP सेल्स 1 कर देते हैं, और EMP सेल्स 1 सेम टेबल है, सेम सेम सारी चीजें हैं, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अमित, 1 तारीख को अमित, 2 तारीख को अमित, 3 तारीख को अमित, फिर 1 तारीख को पूजा, 2 तारीख को पूजा की सेल, और 3 तारीख को पूजा की सेल क्या हुई है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। ठीक है, अच्छा प्राइमरी की वाला यहाँ पे कहाँ से आ गया? ओ सॉरी, यहाँ पे EMP सेल्स 1, 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 EMP सेल्स 1 अब आएगा। तो ये हमारे पास नई नई टेबल बन के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें अमित की परफॉर्मेंस देखनी है, पिछले 3 दिन की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम अमित की परफॉर्मेंस के लिए फिर से हम यही क्वेरी यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर देंगे पार्टीशन बाय EMP_name। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे डालोगे EMP सेल्स 1 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि अब देखो यहाँ पे जब नेम वाइज पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ कि अब जो अमित वाला पोर्शन है उसमें जो पहला यहाँ पे ये नल है, क्योंकि इसके पहले अमित एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह से जो पूजा वाला पोर्शन है उसमें जो पहली एंट्री है वो नल है। ठीक है, तो अब इंडिविजुअली अमित की परफॉर्मेंस और पूजा की परफॉर्मेंस जो ट्रैक है वो अलग अलग यहाँ पे डिटेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे पहले दिन से जब दूसरे दिन की सेल हुई तो 100 रुपए ज्यादा सेल हुई, लेकिन तीसरे दिन सेल हुई तो दूसरे दिन से 50 रुपए कम की सेल हो गई। ठीक है, इसी तरह से पूजा की परफॉर्मेंस में दूसरे दिन पहले दिन से 60 रुपए ज्यादा की सेल हुई है, लेकिन तीसरे दिन 20 रुपए की सेल कम हो गई। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जो लैग फंक्शन क्या करता है, लैग फंक्शन जो इमीडिएट प्रीवियस वाली जो वैल्यू है उसको उठा के लेके आता है, और वहाँ पे हमें डिफरेंस को रिटर्न करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर सर।
कृष्णा जी। हाँ सर, प्रीवियस से वो डिफरेंस है तो बता देगा कि इतना अगर प्लस है या माइनस है। बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अब इसी तरह से आपको मान लो सेल्स ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सेल्स ट्रेंड में आपको मतलब एक होता है यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। अगर स्टैटिस्टिक्स में आपने कहीं पढ़ा हो तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है कि एवरेज निकाला जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन डेज। राइट। तो जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 3 दिन में जितनी सेल हुई है उसी पे डिपेंड करेगा कि चौथे दिन में कितनी सेल आएगी। राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी एवरेज निकाला जाएगा सिर्फ लास्ट 3 दिन का एवरेज हर बार निकाला जाएगा। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है। मूविंग एवरेज सुना है कभी? हाँ सर, सुने हैं। मूविंग जी। प्राइस भी होता है, मूविंग एवरेज भी होता है। हाँ। मूविंग तो एवरेज प्राइस भी होता है ना, जैसे मूविंग 10 आइटम के एक साथ एंट्री हो रही है और 10 बढ़ा हाँ रही है, हाँ 5 सप्लायरों से अगर 5 रेट आ रहा है तो आपको एक जगह करके तीनों चारों को एक बार मूव क्लब करके एक प्राइस दे देता है। एसएपी में भी है। हम्म। ठीक है। तो वी मैं क्या बोल रहा था। हाँ। तो मूविंग एवरेज को अगर हमें जैसे कैलकुलेट करना तो मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फिर हम यहाँ पे अब जैसे इसी डेटा में हम अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो हमने लिया सेलेक्ट सेलेक्ट सेल अंडरस्कोर डेट कॉमा सेल्स, और फिर इसमें अब हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एवरेज एवरेज ऑफ सेल्स ओवर। अब यहाँ पे हमें 3 दिन का मूविंग मूविंग एवरेज लेना है। तो हमें क्या लेना है, पहले ऑर्डर बाय सेल डेट, ऑर्डर बाय सेल डेट एंड फिर हमें क्या करना होगा इसमें। अब हमें 3 दिन का मूविंग एवरेज डिफाइन करना है। तो रो बिटवीन टू प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग। ठीक है। ये हो सकता है इसमें SQL सर्वर में काम ना करे, लेकिन जो इसका फॉर्मेट होता है वो लगभग यही होता है, करंट रो। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिफाइन क्या कर रहे हैं कि करंट रो से 3 प्रीसीडिंग रो पे हमें जाना है और वहां से हमें वैल्यूज को उठाना है और एवरेज लेना है। ठीक है। एज अ मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज। ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे हम दे देंगे फ्रॉम EMP अंडरस्कोर सेल्स। ठीक है। ये हमने यहाँ पे दिया और अब हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो क्या होगा, 102 नंबर। कहाँ लिखा था वो, डिलीट कर दिया क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा है, बीच में लिखा है हमने, सॉरी टेबल में ही लिखा है। सेल डेट कॉमा सेल्स कॉमा एवरेज सेल्स ओवर ऑर्डर बाय सेल्स ओवर ऑर्डर बाय, ठीक तो लिखा हुआ है। अच्छा, रूल्स।
यहाँ पे इसका फॉर्मेट कुछ और है। यहाँ पे जो ये जो टू मैंने लिखा है, इसको ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इस पे एरर आ रही है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका यही होता है। मूविंग एवरेज सिंटेक्स हमें देखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज सिंटैक्स इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। rows between होता तो यही है एसक्यूएल सर्वर में भी इसमें भी यही दे रहा है है। मतलब इसमें भी यही दे रहा है मतलब ये कह रहा है। हाँ, sale date selection amount over order by sales date rows between two preceding and current row। preceding and current row ठीक है, बात नहीं है। preceding ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ओ, बिटवीन, ये गलत है। ये बिटवीन की स्पेलिंग गलत थी भाई। मैं सोचूं बिटवीन में ट्रिपल ई लगे हुए थे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मूविंग, ये देखो, ये हमारा मूविंग एवरेज आया। तो मूविंग एवरेज में जो पुराने जो तीन रो हैं, तो जैसे यहाँ पे 100 है तो इसके पहले तो कोई रो नहीं है, तो यहाँ पे इसने 100 दे दिया। ठीक है, अब 120 और 100, इन दोनों का एवरेज यहाँ पे 110। अब 120 एंड 100, 180, 120, 300 प्लस 400, 400 डिवाइडेड बाई 3, 133 आ गया। ठीक है, फिर 200 एंड 180, 380 एंड प्लस 120, 500, तो 166 आ गया। तो ये देखो, प्रीवियस तीन रो का जो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, उनका एवरेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने पार्टीशन बाई नहीं लगाया है, इसलिए पूरे डेटा को एज अ सेम ट्रीट कर रहा है। अगर हम पार्टीशन बाई लगा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर वर्क करना स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, सर सर। क्लियर है। इसी में अगर आप यहाँ पे पार्टीशन बाई लगा दोगे, तो सपोज हम यहाँ पे अब ये यही चीज हम यहाँ पे इस वाले नीचे वाले पे करेंगे। यहाँ पे हम पार्टीशन बाई हम एम्प्लॉयज लगाएंगे। ठीक है, पार्टीशन बाई एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया पार्टीशन बाई एम्प्लॉय नेम, ऑर्डर बाई दिस एंड ऑर्डर बाई दिस एंड हियर। यहाँ पे सेल्स बंद किया हमने। बाकी और कुछ करने की जरूरत है नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे जब इसको रन कराएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने नेम नहीं लिया, emp_name। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे जब आपको आउटपुट आएगा, यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे अभी देखो, अमित अमित अमित, यहाँ पे तो आप देखोगे, तो सबसे पहले 100 का 100 आ रहा है, 200 का 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाई वो एवरेज आ रहा है। यहाँ पे देखो 150 प्लस 200 प्लस 100, तो यहाँ पे क्या हुआ, 300, 450, 150 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो 120 फिर से रीस्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने पिछले वालों को क्लब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये नाम चेंज हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई। हाँ सर समझ गया। अभी नाम चेंज हो रहा है, इसको नाम के अकॉर्डिंग वो अपना टीम का जो भी है अपना एवरेज करके दे रहा ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो पार्टीशन है उसको क्रिएट करके और मूविंग एवरेज को भी
कैलकुलेट करके लेके आ सकते हो। तो इस तरह से ये जो विंडो फंक्शन है ये मोस्टली जब भी आपको जो डेटा को एनालाइज करना होता है विदाउट कोलैप्सिंग ऑफ द रोज, क्योंकि जब आप ग्रुप बाई करते हो तो ग्रुप बाई में क्या होता है, कोई भी आप एग्रीगेशन निकाल रहे हो तो वहाँ पे जितनी भी एक्चुअल रोज है वो कोलैप्स होके वो एक कंबाइन हो जाती हैं और एक ही पार्ट में, एक ही बार में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें सारा डेटा आ रहा है, साथ में लास्ट में आपको जो भी आप एग्रीगेशन लगाना चाहते हो वो एग्रीगेशन हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं। ठीक है, यस सर। ये चीज क्लियर है, समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ सर, यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, लगा सकते हो और इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इंटरव्यूज में भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप इन वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपका सीटीई। सीटीई क्या होता है? कॉल सॉरी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये होता है सीटीई। अब ये सीटीई क्या करता है? सीटीई से जब आप कैलकुलेट करते हो तो सीटीई बेसिकली अब ये अब ये जो लास्ट के एक दो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये वो टॉपिक है जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो विंडोज फंक्शन है वो आपके फंक्शनैलिटी में भी यूज होंगे और जब भी डेटा एनालिसिस करोगे तो उसमें भी काफी यूज होते हैं, एडवांस लेवल पे यूज होते हैं। इसी तरह से कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, ये भी आपके जो एडवांस लेवल पे जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो यूज होते हैं। तो ये लास्ट के एक दो टॉपिक हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं फिर हम नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज होता है, ये नंबर वन, ये आपकी increase the readability of the data, डेटा की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये आपके जो भी कॉम्प्लेक्स सब क्वेरीज हैं, कॉम्प्लेक्स सब क्वेरीज को रिप्लेस करने में मदद करता है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि क्या है। देन जब भी आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगाना होता है तब हम यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास बड़े लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं और तो वहाँ पे हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, और फाइनली इसके अलावा जब भी हमें डेटा को डिबग करना होता है तब भी हम इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी एम्प्लॉय सेल्स की टेबल ली है हम उसी टेबल को लेते हैं और मैं आपको ये भेज देता हूँ पहले, फिर नहीं तो अगर ये यहाँ पे रहेगा तो फिर एरर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं कि आप सीटीई को कैसे बना सकते हो। तो सीटीई बनाने के लिए अब मान लो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज आपको चाहिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? एक तो आपके पास सीधा रास्ता है कि आपने लगाया सेलेक्ट और लेट्स से यहाँ पे हम टेब में नहीं, दूसरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, दूसरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे ये जो कोड है मैं आपको जो चैट विंडो में भेजता जा रहा हूँ, ये इनको सेव जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको आगे आसानी हो इसमें। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे हम नई टेबल क्रिएट करते हैं। नई टेबल क्रिएट करने में हम यहाँ पे लेके आते हैं क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल ईएमपी सेल्स, हम यहाँ पे फिर से नई बनाते हैं और इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट में स्टार्ट किया। ठीक है, और इसमें हम छोटी छोटी चीजें बना लेते हैं, लाइक
EMP ID, ठीक है, ये हम बना लेते हैं इंटीजर, कॉमा EMP_नेम, और इसको हम बना लेते हैं वैर कैर, इसकी लेंथ हम 10 कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ये भी वैर कैर, और इसकी भी लेंथ हम 5 कर लेते हैं, ठीक है। और चौथी चीज हम बना लेते हैं यहाँ पे सेल्स, इसको हम इंटीजर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको बंद किया, फिर इंसर्ट इनटू EMP_सेल्स, और यहाँ पे हमने EMP_ID, EMP_नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स, और वैल्यूज इसमें हमने यहाँ पे देते हैं 1 अमित अमित, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट हमने दे दिया लेट्स से IT, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया 100, ठीक है। और यही चीज हम यहाँ पे 3-4 रिकॉर्ड्स में रेप्लिकेट कर देते, तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है। देन नेहा, राहुल, पूजा, और यहाँ पे लास्ट में हम दे देते हैं अंकित, अंकित, ठीक है। 2 का डिपार्टमेंट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम HR में कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे HR में कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली, और हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_सेल्स, ठीक है। ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एवरेज डिपार्टमेंट की सैलरी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, कॉमा एवरेज ऑफ सेल्स, ठीक है, फ्रॉम EMP_सेल्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हम यहाँ पे सेल्स लगा देंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सॉरी, सेल्स को तो हमें ऐड करना है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लगाएंगे और हम इसको रन कराएंगे, तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे ये जो डिफरेंट सैलरीज हैं उनका एवरेज हमें यहाँ पे मिल गया, क्या यही है? दोनों की सैलरी, अच्छा, एवरेज सेम ही आ रहा है। दोनों का एवरेज यहाँ पे सेम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़े से नंबर ऊपर नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया 240 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 120 कर लेते हैं, इसको हम 160 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 150 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका 165 आ रहा है, इसका 153 आ रहा है, अब ठीक है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पे तो ये तो हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब जैसे मान लो ऐसे ही हमारे पास बड़ी टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पे हमें हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, राइट। यहाँ पे एज एवरेज सेल्स, ठीक है, यहाँ ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो जब अगर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, और लेट्स से हम इस पार्ट को हम ये जो सैलरी वाला पार्ट है, जो एवरेज सैलरी है, इसको हम बार बार कहीं पे यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये हमें कहीं कहीं ना कहीं हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ जाती है इतने पोर्शन की, कि हमें ये बार बार लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लगाया विद, यहाँ पे हमने दे दिया विद डिपार्टमेंट एवरेज एज, और यहाँ पे हमने डाल दिया, इसके अंदर हमने डाल दी ये पूरी क्वेरी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पूरी क्वेरी डाल दी,
इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने ये पूरी क्वेरी डाल दी। अब यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखो ये जो हमने डिपार्टमेंट एवरेज, ये क्या किया इसने, विद डिपार्टमेंट एवरेज रिकॉग्नाइज्ड विद, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है यहाँ पे कॉल टेबल एक्सप्रेशन को। CTE इन SQL सर्वर, ये थोड़े से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होती है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन विद CTE, यहाँ पे कॉलम नेम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ओके, CTE_name। ठीक तो है, यही तो किया हुआ है हमने। तो ये ऐसे ही अप्लाई करते हैं। हम मैं देख लूंगा, मतलब कि इसमें एप्लीकेशन तो ऐसे ही होता है। एप्लीकेशन तो इसमें ऐसे ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बस होगा क्या कि अब जब भी हमें कभी फ्यूचर में हमें डिपार्टमेंट वाइज एवरेज चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एवरेज। तो अब ये जो आपकी कॉल टेबल एक्सप्रेशन बन गई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन गई, अब ये क्या है कि ये एक अलग से टेबल नहीं है, लेकिन ये एक अलग से क्वेरी स्टोर हो गई जिसके अंदर ये डेटा कैलकुलेट होगा। तो जब भी ये डिपार्टमेंट एवरेज कहीं कॉल किया जाएगा, तो ये पूरी क्वेरी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, आपको ये पूरी क्वेरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी एग्जीक्यूट दिस वंस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे काम कर नहीं रहा है। ठीक है, मैं एक बार ओरेकल वाले प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से HR टेबल में हम यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे विद एवरेज सैलरी, विद एवरेज सैलरी, और यहाँ पे हमने दिया कॉम कॉल, हम दे देते हैं डिपार्टमेंट ID, एवरेज सैलरी एज डिपार्टमेंट सैलरी, एवरेज ऑफ डिपार्टमेंट सैलरी हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम, यहाँ पे हमने दिया HR.employees। ठीक है, ये हमने दिया और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो जो हमने इसको, बात क्यों नहीं कर रहा है ये, इसमें समय एरर क्यों दे रहा है? इसमें भी एरर दे रहा है। क्या?
क्या कह रहे हैं सर? तो इसमें भी एरर दे रहा है, तो नहीं रहा है। रुकिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एवरेज सैलरी। नॉट ए सिंगल ग्रुप। ओ सॉरी, यहाँ पे ग्रुप बाय और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे हमने ग्रुप बाय तो लगाया था, यहाँ पे तो लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पे डाल दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या आ गया। हाँ, यहाँ पे देखो काम कर गया। आ गया ना। यहाँ यहाँ पे देखो काम कर गया हमारा। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट सैलरी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया हमने। इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में हमने इस क्वेरी को स्टोर कर दिया। अब इस क्वेरी को आप कभी भी, मतलब जैसे आप जो आप कनेक्टेड डेटाबेस के साथ में काम करेंगे, तो इस क्वेरी को आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको ये पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक ठीक है सर। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर, क्योंकि वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है अक्सर कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है और ये इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में बहुत बार क्या होता है कि अब जैसे मान लो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आपने यहाँ पे बना ली। ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक मिनट, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ। ठीक है। तो इसमें इसका और यूज क्या हो सकता है कि अब मान लो कि ये आपकी एम्प्लॉय की टेबल है। आपने अब यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना दिया। ठीक है। अब आपकी ये जो एम्प्लॉय की टेबल है, ये इस एम्प्लॉय की टेबल में आपको फाइंड आउट करना है कि वो सारे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं जिनकी जो सैलरी है, जिनकी सैलरी है वो नॉर्मल सैलरी से, मीन्स एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये एवरेज सैलरी से ज्यादा है? तो सिंपली हम यहाँ पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगाया सेलेक्ट, हमने एफ नेम दिया यहाँ पे, एफ नेम कॉमा, और फिर हमने दिया लेट्स से सैलरी हमने यहाँ पे दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने सैलरी दिया। अब इसके बाद हम तीसरी जो चीज लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन से हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, और इसको हमने EMP यहाँ पे नाम दे दिया। और यहाँ पे हमने दिया, अब हम ज्वाइन लगाते हैं, तो हमने लगाया ज्वाइन। और ज्वाइन किया हमने इसको किससे? एवरेज सैलरी से। अब ये एवरेज सैलरी कोई टेबल नहीं है। ठीक है। एवरेज सैलरी हमारी कोई टेबल नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमने इसका नाम एवीजी दे दिया। और यहाँ पे हमने दिया EMP डॉट दिस, EMP डॉट सैलरी। एंड अब यहाँ पे तीसरी टेबल का हमने नाम दे दिया एवरेज डॉट, और यहाँ पे हमने दे दिया कि इस टेबल में डिपार्टमेंट सैलरी। ठीक है। यहाँ पे हम EMP डॉट डिपार्टमेंट आईडी भी हम लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे चौथी चीज हमने यहाँ पे एवरेज डॉट सैलरी दे दिया। एवरेज यहाँ पे ग्रीन में आ रहा है, यहाँ पे ए एवर एवर देना पड़ेगा कुछ, और नाम देना। AVG कीवर्ड है ना, यहाँ पे ग्रीन में आ रहा है ना।
तो ठीक है, हम यहाँ पे हमने एवर नाम दे दिया और यहाँ पे दे दिया हमने ऑन emp डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर id इज इक्वल टू एवर डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर id। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पूरी बना दी और लास्ट में हमने यहाँ पे दे दिया वेयर emp डॉट सैलरी is greater than ever dot dpt सैलरी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे अभी अभी देखो, ये जो डीपीटी सैलरी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एवरेज सैलरी वाली टेबल से लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। अच्छा, दिस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यहाँ पे ये बेसिकली उसको रेफर नहीं कर रहा है एवरेज एवरेज सैलरी को, इसलिए यहाँ पे ये दे रहा है कि यहाँ पे ये जो स्कीमा है एवरेज सैलरी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यूज करने का तरीका यही है, जब आप कनेक्टेड डेटाबेस में जाते हो ना, तो यहाँ पे तो चूंकि ये अभी यहाँ पे ये एचआर को रेफर कर रहा है, एचआर के अंदर ही ये इसको यहाँ पे इसको एचआर के अंदर डाल के देखें, एचआर डॉट एवरेज सैलरी, यहाँ पे एचआर डॉट एवरेज सैलरी लेट्स से हम पहले इतना ही एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये एग्जीक्यूट होगा। कीबोर्ड मिसिंग। मिसिंग एज तो यहाँ पे आ रहा है, तो वो कीबोर्ड मांग रहा ये है, है कीबोर्ड मिसिंग हो रहा है। नहीं, देखो यहाँ पे अगर हम इसको इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तब तो ये अगर हम यहाँ पे एचआर हटा के यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तब तो ये काम कर रहा है, पहले भी काम किया था। ठीक है, इतने इसको हटा रहे हैं तो मतलब क्वेरी तो सही है। सही सही है। हाँ, क्वेरी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है बेसिकली। माई एमपी ऑल ऑब्जेक्ट्स में अगर यहाँ पे देखें, व्यूज, प्रोसीजर, फंक्शंस, नहीं, कहीं कहीं पे भी बन नहीं रहा है, ये कहीं पे भी क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम टाइप्स में देखें, टाइप्स में भी नहीं बन रहा है ये, यहाँ पे ट्रिगर्स में भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे इंडेक्सेस में भी नहीं क्रिएट हो रहा है, कहीं पे भी क्रिएट नहीं हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वो ये वर्जन है ना, जिसमें ये अपने आप से चीजें क्रिएट करने को नहीं देगा, लेकिन इसको यूज करने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम एक टेबल का नाम ज्वाइन में देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का भी नाम डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस इसका यही पर्पस है, उसमें मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिकली यही रहते हैं कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और सब क्वेरी में क्या डिफरेंस होता है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इंटरव्यू के छोटे छोटे क्वेश्चंस यही होते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज में ये अगर थोड़ा सा वैसे आप अगर एज अ स्टार्टर लेवल पे जाओगे तो इन चीज़ों को नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो इन चीज़ों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं इंटरव्यूज में। ठीक है, ठीक है सर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हाँ हैं। सर। ठीक है, और फिर इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, ऑलमोस्ट जो हमारा